हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस चैनल। एंड हमने पिछली क्लास में कवर किया था फंजाई। और इस क्लास में हम लोग करेंगे वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स को। और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम देखते बताती हूँ मैं आपको कि कौन सा चैप्टर यूज करने वाले हैं हम नेक्स्ट। तो वायरस स्टार्ट करते हैं अभी। तो जो वायरस है वो किसने डिस्कवर किया था? तो सबसे पहला जो वायरस था वो था टोबैको मोजाइक वायरस। और ये दिमित्री इवानोस्की ने 1892 में डिस्कवर किया था। इसी टोबैको मोजाइक वायरस को बीजरनिक ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा था। ठीक है, मीन्स लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड जो कॉन्टेजियस होती है। मीन्स कॉन्टेजियस मतलब ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डब्ल्यू एम स्टैनली। उन्होंने जो टोबैको मोजाइक वायरस है उसको क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल में कन्वर्ट किया था। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं। सो जो टोबैको वायरस था, टोबैको मोजाइक वायरस, तो सबसे पहले किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय दिमित्री इवानोस्की। इवानोस्की कब किया था इन्होंने? 1892 में। ठीक है। एज एज कॉजल organism of tobacco mosaic virus। वायरस नहीं, टोबैको मोजाइक वायरस था। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टोबैको मोजाइक डिसीज। ठीक है। फिर आते हैं हमारे बिजर्निक। बिजर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस को बोला था कॉल देम, क्या बोला था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। क्योंकि ये क्या होता है, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है, ये कॉन्टेजियस होते हैं। कॉन्टेजियस मतलब ट्रांसफर होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। फिर आए हमारे साइंटिस्ट डब्ल्यू एम स्टैनली। डब्ल्यू एम स्टैनली। तो डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्या कहा था, क्या किया था? इन्होंने वायरस को, जो ये टोबैको मोजाइक वायरस है, इसको क्या क्रिस्टलाइज किया था? क्रिस्टलाइज
TMV, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं, और ये सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि जो वायरस होते हैं वो बाहर रहते हैं तो इनर्ट रहते हैं, मतलब उनका कोई वर्क नहीं रहता, वो एक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाते हैं तब वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और ये सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट। ये क्या होते हैं, बाहर इनर्ट रहते हैं, जब बाहर रहते हैं इनर्ट रहते हैं, इनर आउटसाइड लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी। वायरस में RNA और DNA दोनों पाया जाता है, मतलब दोनों हो सकते हैं। कंटेन, दोनों मीन्स आइदर, मतलब या तो उनमें DNA होगा या तो RNA। ठीक है, कंटेन आइदर RNA और DNA as genetic material। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये स्पाइक जैसे हैं ये हैं हमारे एनवेलप प्रोटीन। वायरस का एक एनवेलप होता है, ठीक है, इनका वायरल जीनोम होता है जिसमें RNA या DNA जो भी है पाया जाता है, वायरल जीनोम। वायरल जीनोम जो है वो कवर्ड होता है बाय न्यूक्लियो कैप्सिड के द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड से वायरल जीनोम जो कवर्ड होता है। अब ये हो गया हमारा वायरल टेगमेंट। तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कैप्सिड, है ना, मैंने बताया जैसे न्यूक्लियो कैप्सिड है इसको बोलते हैं, जो इसको प्रोटेक्ट करता है किससे, एनवायरमेंट और होस्ट इम्यून सिस्टम से। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में जा रहा है उसका जो इम्यून सिस्टम है उससे बचाता है वायरस को। ठीक है, और जो कैप्सिड है मीन्स जो एनवेलप है, जो एनवेलप है इनके ऊपर क्या पाया जाता है, स्पाइक्स, और इनको हम बोलते हैं एनवेलप प्रोटीन्स। ठीक है, ये हेल्प करता है अटैचमेंट के लिए, फ्यूजन के लिए। ठीक है, या तो फ्यूजन के लिए हेल्प करता है या तो अटैचमेंट के लिए। ये अटैचमेंट प्रोटीन जो होता है हेल्प वायरस अटैच एंड इन्फेक्ट द होस्ट सेल। ठीक है, देख लिया। जो वायरस होता है ये किसका बना होता है, वायरस मेड ऑफ, एक बताया मैंने प्रोटीन कोट। ठीक है, प्रोटीन कोट का, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, कैप्सिड या एनवेलप। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो जो ये कैप्सिड होता है ये किसका बना होता है, ये कैप्सोमर्स का बना होता है, कैप्सोमर।
तो बना होता है। कैप्सुमर क्या होते हैं? स्मॉल सब यूनिट, जैसे कि ये बताती हूँ अभी थोड़ा जेनेटिक मटेरियल के बारे में देख लेते हैं। ये या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, ठीक है। सब कैप्सुमर्स कैसे होते हैं? ठीक। तो ये जो स्मॉल यूनिट्स दिख रहे हैं आप, ये इनको हम बोलते हैं कैप्सोमर, ठीक है। और ये सारे कैप्सुमर मिलके क्या बनाते हैं? हमारा कैप्सिड, कैप्सिड बनाते हैं। और ये देख रहे हैं, ये क्या होता है? आरएनए या डीएनए, जो ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड। ये जो स्ट्रक्चर है, ये है टीएमवी वायरस का, टीएमवी वायरस का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वायरस। हम थोड़ा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं वायरस की। अब जैसे मैंने बताया कि वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे, जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल देखे तो हम दो होते हैं, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। सही से नहीं है, एक सेकंड। जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या तो क्या होगा? डीएनए। तो जो आरएनए होगा, या तो ऑर्गेनिज्म में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड में तो जो है, एक है हमारा रियो वायरस, बोलते हैं रियो वायरस, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रियो वायरस में पाया जाता है और वुंड ट्यूमर वायरस में पाया, ट्यूमर वायरस, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें हम तो किसमें पाया जाता है? एक एचआईवी में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, पोलियो वायरस में होता है, पोलियो वायरस। और फिर आता है हमारा इन्फ्लुएंजा में होता है, इन्फ्लुएंजा। और चौथा है हमारा ये टीएमवी, जो मैंने आपको बताया ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है? कौन से वायरस होते हैं ऐसे? जैसे एक होता है कॉलीफ्लावर में, एक वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमो वायरस, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? कॉलीफ्लावर में, पत्ता गोभी में, ठीक है। इसको हम कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस भी बोलते हैं। दूसरा हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एग्जांपल ले रहे हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो किसमें होता है? जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरस, जेमिनी, जैसे इसमें आ जाएगा हमारा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, जिसको QX174, ये पूरे वायरस का नाम है। दूसरा एग्जांपल आ जाएगा हमारा बैक्टीरियोफेज M12। ये हमारे कुछ वायरस के एग्जांपल हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है,
एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, वो वायरस से रिलेटेड ही होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बता देती हूँ। तो मेरा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्जाम्स में, वो है इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, बस ऐसे लिख देती हूँ। इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होते हैं। सपोज एक सेल है जिसमें वायरस वायरस में अटैक किया, ठीक है। सो हमारी बॉडी क्या करती है, और ये बाकी जो है उसके आजू बाजू के नेबरिंग सेल, ठीक है, क्या है, नेबरिंग सेल। इस सेल में वायरस जब आता है, ये इंफॉर्मेशन दे देता है बाकी सेल्स, ठीक है, किस पे अटैक हुआ। और बाकी सेल्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन, एक सॉरी मीन्स जैसे ये सेल में अटैक हुआ, तो ये जो सेल है ये क्या करेगा, ये इन्फेक्टेड जो सेल है ये रिलीज करेगा इंटरफेरॉन प्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे एंटर, नोन एज इंटरफेरॉन, ठीक है। तो ये जो इंटरफेरॉन है ये क्या करेगा, ये नेबरिंग सेल्स को इंफॉर्मेशन दे देगा कि अटैक हुआ है, ठीक है, वायरस अटैक हुआ है। और ये नेबरिंग सेल्स को क्या दे देगा, इंफॉर्मेशन दे। उससे क्या करेंगे, ये जो सेल है ये खुद को किल कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे खुद को, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो इम्यूनिटी है हेल्प करती है वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो इंटरफेरॉन है ये क्या होते हैं, हमारे एंटी वायरल प्रोटीन बोलते हैं। एंटी वायरल प्रोटीन, प्रोटीन्स होते हैं क्या, इंटरफेरॉन। ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, रिलीज किसके किस कौन कौन इसे रिलीज करता है, तो ये इन्फेक्टेड सेल जो होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, या फिर बोले हम होस्ट सेल, होस्ट सेल, ठीक है, इनको रिलीज करता है वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल। इनकी डिस्कवरी किसने की थी, जो एंटोफेरॉन है इनकी डिस्कवरी की थी आइजैक एंड लिंडमैन, आइजैक एंड लिंडमैन, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी, आइजैक एंड लिंडमैन। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट होता है किस लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। आई होप इस आपको समझ में आया कि वायरस है ये इंटरफेरॉन्स रिलीज करेगा, और बाकी सेल जो है नेबरिंग सेल वो क्या करेंगे, अपने आप को मार देंगे, ठीक है। इस तरह से वायरस का इन्फेक्शन रोकता है हमारा बॉडी, ठीक है। ये हो गया, हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, इंटरफेरॉन्स पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा वायरॉइड, वायरॉइड, तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं ये स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। वायरॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं आरएनए या डीएनए के, जो नेकेड होते हैं, मीन्स उसमें एनवेलप जो है वो नहीं होता, वो नेकेड होता है या फ्री होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये वायरस से भी छोटे होते हैं,
पहले हम ये लिख रहे थे कि तुमको डिस्कवर किसने किया था। तो वायरॉइड्स डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया था इनको? टी.ओ. डेनियर ने। कब किया था? 1971। ठीक है, इनको डिस्कवर किया डेनियर ने। और ये क्या होते हैं? ये स्मॉल फ्रैगमेंट होते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए या फिर डीएनए। स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए नहीं, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए, या फिर हम उनको बोलेंगे नेकेड आरएनए, या फिर फ्री आरएनए, फ्री आरएनए। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन वायरस। अब जो टीओडेनियर था, इन्होंने कैसे ढूंढा था? इन्होंने ढूंढा था किसमें? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में। ठीक है, तो ये वायरॉइड्स को कहाँ मिला था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना किसमें मिला था वायरॉइड, क्या होता है, कौन सा डिसीज में मिला था। ये इधर ही लिख देती हूँ मैं, एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कौन सा डिसीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर ट्यूबर डिसीज। इसको हम बोलेंगे PSTD। ठीक, इसमें नेकेड होते हैं, मैंने बताया जैसे कि, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं, नेकेड आरएनए होता है। नेकेड है मीन्स एनवेलप एब्सेंट है, तो इसमें लिख देते हैं हम लैक प्रोटीन फूड, जिसे हमने एनवेलप या कैप्सिड बोला। क्या बोला था? कैप्सिड या एनवेलप। जो इनके आरएनए होते हैं वायरॉइड्स के, ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। आरएनए ऑफ वायरॉइड इज ऑफ लो molecular weight। जैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड देख सकते हैं आप, ठीक है, रॉड टाइप वायरॉइड स्ट्रक्चर, और सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कल। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन ये क्या है? ब्रांच। ठीक है, ब्रांच टाइप वायरॉइड स्ट्रक्चर, ये सिंगल स्ट्रैंड। इनमें क्या है? एनवेलप एब्सेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा प्रियॉन। प्रियॉन, तो ये जो प्रियॉन वर्ड है, ठीक है, ये टर्म है, ये किसने दिया था? टर्म गिवन बाय स्टैनले प्रूजनर। स्टैनले प्रूजनर। प्रियॉन्स क्या होता है? जैसे हमारे नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं,
अब यही नॉर्मल प्रोटीन अगर बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, इन्फेक्शियस बन जाते हैं, हार्मफुल बन जाते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो इनको हम बोलते हैं प्रियॉन्स। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। इन यस, मेरा व्हाइट बोर्ड चल क्यों नहीं रहा, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, या फिर हम बोलेंगे इनको एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, अब जैसे मैं इसका अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, सपोज ये है प्रोटीन, ये एबनॉर्मली फोल्ड हो गया है, एक ये और एक ये, ठीक है, इनके बीच में हम बना देते हैं लिपिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये हो जाए हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स। ठीक है, ये जो है इनको बोलते हैं हेलिक्स, अल्फा, फिर ये बीटा हो गया, हो गया, इस टाइप से हेलिक्स उनका स्ट्रक्चर हो गया। इस टाइप से एब नॉर्मली फोल्ड हो जाते प्रोटीन, जो फिर इनका जो बेसिक जो फंक्शन होता है वो नहीं करके क्या करते हैं, ये डिसीज कॉज करते हैं। और कौन से डिसीज कॉज करते हैं, अब तीन साइंटिस्ट, ठीक है, टी अल्पर, डी हैग और एम क्लार्क। ठीक है, ये तीनों ने प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था। टर्म दिया था स्टैनली प्रूजनर ने, लेकिन जो डिस्कवर किसने किया था, ये तीनों साइंटिस्ट ने किया था, डिस्कवर prions as causal organism of क्रेपी डिसीज। क्रेपी नाम का एक डिसीज है, उसमें इस ऑर्गेनिज्म को एज कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइंड किया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था, स्क्रेपी डिसीज में जो कैटल्स होती हैं उनकी जो नर्वस सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, स्क्रेपी डिसीज में क्या होता है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल नर्वस सिस्टम। और किसमें होता है, इन कैटल्स। ठीक, कैटल्स में क्या हो जाता है, उनका नर्वस सिस्टम एबनॉर्मल हो जाता है। और यही डिसीज, ठीक है, इस डिसीज को और क्या बोलते हैं, स्क्रैपी डिसीज। इसको हम बोल सकते हैं मैड काउ डिसीज, इसको हम मैड काउ डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोवाइन बोवाइन ठीक, अगर यही ऑर्गेनिज्म मीन्स जो प्रियॉन्स हैं, जो इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे हम, लेकिन आपको मजा है, कॉजल जो फैक्टर है, फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यही ह्यूमंस में हो, ठीक है, तो ह्यूमंस में कौन से डिसीज फैलाते हैं ये, मीन्स कौन सी डिसीज होती है प्रियॉन से, तो ह्यूमंस में कौन सी डिसीज होती है,
डिमेंशिया, या इसको बोल देंगे हम जैकब डिसीज, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डिमेंशिया, डिमेंशिया। ठीक है। और जैकब, या इसका बड़ा नाम है क्रूटफेल्ड जैकब डिसीज। ठीक है। क्रूटफेल्ड जैकब डिसीज या जैकब डिसीज, ये क्या प्रियॉन्स के द्वारा होता है। और इस स्ट्रक्चर में बता दिया हेलिक्स होता है प्रोटीन्स का, ये ज्यादा फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो हो गया हमारा चैप्टर खत्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया है। ठीक है। और नेक्स्ट प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है हमारा, जो हमको पढ़ना है। लेकिन नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम करा देते हैं, और जूलॉजी और बॉटनी दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, ये जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, अगर आप उससे करेंगे यार, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं फ्री में मीन्स लोग इनके कोर्सेज बेचते हैं, और कोर्सेज में बहुत पैसे लेके बच्चों से बहुत पैसे लेते हैं। मैं फ्री करा रही हूँ, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, मतलब पूरी डिटेल में पढ़ा रही हूँ मैं। तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए आपकी तरफ से। तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।